जय बोली महावीर भगवान की जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की पांडव पुराण नामक ग्रंथ की महाभारत नामक ग्रंथ की इस ग्रंथ के अनुवाद करता श्री पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापकगण एवं हमारे डॉक्टर साहब और अन्य सभी आगंतुक अतिथियों का आज की इस स्वाध्याय की वेला में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी लोग नित्य प्रति की भांति आज भी एक बार पुनः पांडव पुराण का स्वाध्याय करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आचार्य शुभ चंद्र महाराज द्वारा यह ग्रंथ मूल रूप से रचित है और नंदलाल जी जैन विशारद जी ने इसकी हिंदी में टीका करी है। ऐसा यह ग्रंथ हम सब के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो, इसी मंगल भावना के साथ हम आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन की भांति स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे कि हमारा आज का स्वाध्याय निर्विघ्न संपन्न होवे और हमें इससे धर्म का लाभ होवे। सब मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम शांत होकर के, सावधान होकर के, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बहुत एकाग्रचित्तता से सुनते हैं। हमारे पवन भैया जी और इसका क्या नाम है, वीर राजू भैया जी, सब बच्चे बड़े अच्छे होनहार बच्चे हैं, बहुत आगे धर्म की प्रभावना करेंगे। दो तीन ढाई साल के बच्चे इतने सारी कक्षाएं सुन रहे हैं, बहुत अच्छा इनका पुण्य का उदय है। हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका था। इस दूसरे अध्याय में भगवान महावीर का एक बार पुनः समोसरण विपलाचल पर्वत पे लगा है। राजा श्रेणिक जो उनके परम भक्त बन चुके हैं, अब उन्होंने राज्य में इधर उधर से बहुत सारी बातें देखी हैं, सुनी हैं। अब अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए उनको सबसे योग्य व्यक्ति गौतम गणधर के रूप में मिले हैं कि मुझे जो भी डाउट है मैं सीधे सीधे इन्हीं से क्लियर करूंगा। कई बार क्या होता है, जैसे क्लास में बच्चे रहते हैं, जब तक टीचर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने डाउट क्लियर करने के लिए आपस में ही किसी मित्र से पूछते हैं कि मुझे ये गणित का सवाल लगाना नहीं आ रहा, मुझे यह है ना वाणिज्य का सवाल नहीं आ रहा, मुझे अंग्रेजी में ये चीज़ नहीं आ रही। अपने दोस्तों से मित्रों से ही डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, होता है ना स्कूल में ऐसा, जब टीचर नहीं होता है या टीचर से घबराते हैं, या फिर जब घर पे होते हैं तो माता पिता से पूछते हैं। जितनी जिसकी समझ होती है, जितनी जो योग्य होता है उस हिसाब से बता देता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कैरियर बनाना है 10th के बाद 12th के बाद, तो आपस में दोस्तों से सलाह लेते हैं कि क्या पढ़ाई की जाए आगे की।
किसी दोस्त को साइंस लेनी है तो दूसरा दोस्त भी उसके चक्कर में अपनी रुचि ना देख करके मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है मैं वहाँ जाऊँ। किसी दोस्त को हीरो बनना है मैं भी हीरो बनूंगा, किसी दोस्त को कहीं और कॉमर्स साइड में जाना है तो मैं भी जाऊंगा। दोस्ती के चक्कर में लग जाते हैं, अपनी रुचि कई बार नहीं देख पाते हैं। और दूसरा, कहीं पर कोई डाउट आता है तो अपने किसी मित्र से पूछ लेते हैं। अब मित्र भी यदि उसको नहीं भी जानता होगा तब भी कुछ ना कुछ तीर में तुक्का लगा देगा कि यार ऐसे बनेगी ये सवाल का जवाब ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर अपनी अवधारणा, वह जो दूसरा दोस्त है जिसने पूछा था, अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेता है कि भाई इसका उसने बताया ऐसे ही होगा। उसकी भी मजबूरी है कि भाई अभी टीचर उपलब्ध नहीं है या उस सवाल का जवाब देने वाले सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध नहीं है, तो जो भी मेरा यार दोस्त है, जो भी सहपाठी है, उससे ज़्यादा उसे थोड़ा सा योग्य लगता है तो उसी से उस सवाल का जवाब पूछ लेता है। और जब यदि वह दोस्त भी बैठा है, ध्यान दीजिएगा, जब वह दोस्त भी बैठा है जिससे वह पूछ सकता था, परंतु उसी समय कोई टीचर भी आ गया, गुरु भी आ गया, तो अब दोस्त से पूछेगा क्या? अब तो वो सीधे टीचर से पूछेगा ना, क्योंकि टीचर ने ही सबको पढ़ाया था, तो सीधे डायरेक्ट वह टीचर से ही पूछ लेता है। और कई सवाल ऐसे होते हैं जो टीचर का भी टीचर, प्रिंसिपल आकर के अगर आ जाए क्लास में, तो प्रिंसिपल अगर क्लास में साथ में बैठा हो टीचर के, तो फिर वो बच्चा टीचर को भी क्रॉस करके प्रिंसिपल से ही डायरेक्ट पूछ लेगा ना कि भाई, या फिर टीचर से भी पूछेगा तो प्रिंसिपल के ज्ञान से ही टीचर भी पहले उन्हें देखेगा। सही बता रहा हूं ना गुरुजी? ऐसे देख देख करके आंसर देगा, यानी कि कहीं पर भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। हमने कुछ साल पहले शालीमार बाग में एक शिविर लगाया, तो शिविर भी क्या था, पूरे 4 महीने का शिविर था। डेली जाना पड़ता था, सुबह सुबह 4 बजे निकल के, 6 बजे से क्लास होती थी। हनुमान सागर महाराज जी ने बोला था भाई डेली आना है तुम्हें चतुर्मास में। हरिंदर भैया जी आ जाते थे 5 बजे सुबह सुबह। हरिंदर भैया जी है ना ऊपर ऑफिस में, तो अभी कुछ साल पहले की बात है। तो हमें महाराज जी ने बोला सबको प्राकृत सिखानी है, पूरे जितने भी लोग हैं समाज के, सैकड़ों लोग होते थे, प्राकृत सिखानी थी। 3 लोग का विषय लेना था, कई सारे विषय एक एक करके थे, तो डेली जाते थे। तो अब हम भी, महाराज जी बैठे होते थे, हमें पढ़ाना होता था, तो हम हर एक लाइन लिख के, महाराज जी सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं। फिर उसके बाद कई जगह गलतियां होती थी। अब गुरु तो गुरु है ना, अभी यहाँ पे गुरु नहीं बैठे तो हम अपनी अपनी चला रहे, आप भी मान रहे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, साथ में सामने ग्रंथ रख लेते हैं, जिससे कि सबसे बड़े गुरु तो यही है, जिनवाणी सरस्वती माता। तो इसलिए गलती अगर कहीं होती भी है तो ठीक हो जाती है। तो ऐसी जहाँ गुरु बैठे होते हैं तो वो कई जगह में नहीं, ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, तो हम ठीक कर लेते थे। तो ऐसे ही जब प्रिंसिपल भी बैठा है और टीचर भी बैठा है, तो टीचर प्रिंसिपल के ज्ञान से अगर ज्ञान दे रहा है तो उसमें गलती की संभावना न के बराबर है। और अगर अपने ज्ञान से दे रहा है तो फिर बाद में बच्चे गलत चीज सीख सकते हैं। तो ऐसा ही गौतम गणधर के साथ हो रहा है। गौतम गणधर कौन है? टीचर है। और भगवान महावीर कौन है? प्रिंसिपल है अभिषेक भैया जी? प्रिंसिपल वहीं बैठे हैं भगवान महावीर, और गौतम गणधर नीचे बैठे हैं। तो राजा श्रेणिक की हिम्मत देखिए, वह अब सहपाठियों से नहीं पूछ रहे हैं, राजा श्रेणिक टीचर से पूछ रहे हैं कि टीचर जी मुझे बताइए कि भाई मैंने ऐसी ऐसी बातें जगत में सुनी हैं। अब टीचर जी किसके ज्ञान से देंगे? उनको भी श्रुत केवल ज्ञान है। उस समय अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भगवान महावीर बैठे हैं, अभी वो प्रिंसिपल नहीं बने। जब प्रिंसिपल बैठा है तो टीचर की ऐसे थोड़ी हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री बैठा है तो दूसरा पहले से उसको टपका करके थोड़ी बैठ जाएगा। अपने समय से जब प्रिंसिपल रिटायर होगा तब दूसरा व्यक्ति जो योग्य होगा वो अपने आप ही प्रिंसिपल बन जाएगा। संसार की यही परंपरा है, एक के बाद एक। जब पिताजी चले जाएंगे तो बच्चा बड़ा होकर पिताजी बन जाएगा, जब पिताजी दादाजी बन जाएंगे, जब दादाजी चले जाएंगे तो वो दादाजी बन जाएगा, है कि नहीं? है नीरज भैया? आपको भेज नहीं रहे अभी कहीं घबराओ मत, लेकिन ये परंपरा है।
तो अभी गौतम गणधर वहां बैठे हैं, परंतु किनके ज्ञान से वह उपदेश देंगे? वह भगवान महावीर के केवल ज्ञान से, अपने श्रुत केवली होने के कारण मने परे ज्ञान, अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान, चारों ज्ञान के धारी हैं और बहुत सारी उनको रिद्धियां हैं, परंतु उसके बाद भी वह जो भी कुछ बोलेंगे वह भगवान महावीर के ज्ञान से बोलेंगे। इसीलिए उसको कहा कि वह गणधर हैं। जब तक भगवान वहाँ बैठे हैं, तीर्थंकर वहाँ बैठे हैं, तो उन्हीं के ज्ञान के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनको एनर्जी मिल रही है, और उसके बाद वह सारे प्रश्नों के उस समोसरण में उत्तर दे रहे हैं। राजा श्रेणिक को जितने भी डाउट थे कि राजा शांतनु ने ऐसे ऐसे किया, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने कुछ भेजा और पत्नी तो गर्भवती नहीं हुई और कौन हो गई? मछली हो गई रास्ते में। मछली से जो बेटी पैदा हुई वो मत्स्यगंधा बन गई, और मत्स्यगंधा के बाद में विवाह शांतनु से ही हो गया। उससे जो पुत्र पैदा हुए चित्र और विचित्र, उनका भी निधन हो गया और शांतनु का भी निधन हो गया। उन दोनों की जो बेटी थी और एक दासी थी, तीनों के व्यास के रिद्धि के माध्यम से, व्यास क्योंकि उनका मत्स्यगंधा का पाराशर ऋषि के माध्यम से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद वो तीनों गर्भवती हो गई, और तीनों से एक धृतराष्ट्र, एक पांडु और एक विदुर नाम के जीवों की उत्पत्ति हुई। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। उधर गांधारी का विवाह अज आदि 100 राजाओं से हो गया, परंतु अज के जो पिताजी थे, क्या नाम था? गंधोप वृष्टि। क्या नाम बताया था? भी भूल जाते हैं। भोजक वृष्टि। भोजक वृष्टि नाम के जो अज के पिता थे, किसी कारण से रुष्ट होकर के उन्होंने अपने सारे पुत्रों को मार दिया। उसके बाद सारे के सारे पुत्र कौन बन गए? भूत जाकर के व्यंतर की पर्याय में चले गए, भूत बन गए। और भूत की पर्याय में, क्योंकि गांधारी का उनसे स्नेह था, मोह था, तो भूत की पर्याय में आकर के गांधारी को गर्भवती उन 100 की 100 ने बना दिया, जिसके कारण से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई। अब 100 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई, परंतु गांधारी का वर्तमान में कोई पति नहीं था, तो इसलिए गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करा दिया गया, और पांडु जो कि कुष्ठ रोगी थे, उनका विवाह कुंती के साथ और माद्री के साथ करा दिया गया। इधर विदुर तो दासी के पुत्र थे, तो वो विद्वान बन गए। उसके बाद की घटना, और भी प्रश्न पूछे कि भाई भीष्म कौन थे? भीष्म गंगा नदी से उत्पन्न हुए थे क्या? कि नदी अगर पुत्रों को उत्पन्न देगी तो फिर विवाह का क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न ये आया। दूसरा, द्रौपदी के 5 पति कैसे हो गए? सतीव्रता स्त्रियां 5-5 पति कैसे रख सकती हैं? ये तो एक चुटकुले के समान लगता है कि भाई एक, अगर युधिष्ठिर उसके पति थे तो बाकी के छोटे पुत्र के समान हो गए जो देवर हुए, अगर अर्जुन उसके पति थे तो बाकी के जो बड़े युधिष्ठिर भीम इत्यादि थे तो वो उसके पिता के समान हो गए। तो ये चक्करबाजी कैसे है भाई? ये कंफ्यूजन हो रहा है कि लोगों में जो परंपरा, जो भ्रांतियां आ गई हैं कि 5-5 पति एक स्त्री के, असंभव सा लगता है कि भाई अगर एक से गर्भवती हो जाएगी तो दूसरे के साथ फिर कैसे रहेगी? बड़ी दिक्कत है। तो यह सत्य है कि असत्य है? तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार से सारे की सारे एक एक करके उन्होंने गौतम गणधर से पूछ डाले। उसके बाद और भी बात पूछी कि हमने सुना है कि पांडु जंगल में आखेट खेलने, शिकार करने गए थे। अगर वे इतने धार्मिक थे, दयावान थे, तो वो शिकार करने कैसे गए पशुओं का? उसके बाद ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने जो है मृग का शिकार कर दिया, और उस समय मृग के रूप में एक तपस्वी और एक तपस्विनी मैथुन कर रहे थे, और उन्होंने अपनी वेश मृग का बना रखा था। विद्याओं के माध्यम से मैथुन करते समय उस ऋषि की मृत्यु हो गई, तो उस कारण से उसकी जो तपस्विनी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसने श्राप दे दिया पांडु को कि तुम्हें भी ऐसे ही मैथुन करते समय ही मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो इसलिए पांडु ने आजम्न ब्रह्मचर्य का व्रत आगे से ले लिया। उस कारण से अब पांडु से तो कुंती और माद्री को बच्चे होंगे नहीं, तो कुंती और माद्री ने क्या किया? वायु के समागम से भीम की उत्पत्ति कर दी, और धर्म के देवता के समागम से युधिष्ठिर की उत्पत्ति कर दी, और तीसरा इंद्र के समागम से भीम की उत्पत्ति कर दी। यानी कि देवों के साथ किया। ऐसा कैसे हो सकता है? उधर सूर्य देवता के समागम से कर्ण की उत्पत्ति हो गई कि सूर्यपुत्र, उनको कह भी दिया गया कि सूर्यपुत्र कर्ण।
भाई देवताओं का पुत्र मनुष्य कैसे हो जाएगा, ये भी समझ में नहीं आ रही है घटना कि क्या सत्य क्या गलत है। उधर माद्री के पास भी पांडु नाम का पति था, तो उसको भी अपने बच्चे करने थे, तो उसने क्या किया, उसने आश विनय देवों के साथ समागम किया और उसको नकुल और सहदेव नाम के बच्चों की उत्पत्ति हो गई। तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि क्या चक्कर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बालू को पेर करके तेल निकाल दिया गया हो, जो असंभव सी चीज़ है, गधे के सर पे सींग लगा दिए गए हों, ऐसी ये सारी बातें आ रही हैं। तो अब गौतम गणधर ने एक एक करके उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया कि चलो हम बताते हैं आपके जो जो प्रश्न हैं। द्रोणाचार्य के बारे में आपने पूछा है, भीष्म के बारे में पूछा है, आपने कौरवों और पांडवों के युद्ध का क्या कारण था, बैर क्यों हुआ और बाद में फिर सब चीज़ें ठीक कैसे हुई, हस्तिनापुर के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, नेमिनाथ के बारे में, कौन से कुल में ये सारे पांडवों की उत्पत्ति हुई, वो सारे के सारे जो आपके प्रश्न हैं हम उसका एक एक करके उत्तर देते हैं। जैसे ही गौतम गणधर ने उत्तर देने प्रारंभ किए, सारे की सारे भव्यजन बहुत प्रसन्न हो गए। उनकी दंत पंक्ति ऐसी चमक रही थी जैसे लाइट मारती है, शीशा जैसे लाइट मारता है ना, तो जब चमकते हुए किसी के दांत होते हैं, इतना सारी रिद्धियां जब हो जाएंगी तो उसमें किसी प्रकार के रोग नहीं होते। इतना सौंदर्यवान वह शरीर होता है मुनि महाराज का। अब गौतम गणधर निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी थे, परम तपस्वी थे, साक्षात भगवान महावीर के सामने बैठने वाले गणधर थे। तो उनकी दंत पंक्ति से जो लाइट निकलती है तो उससे ऐसा लगता है कि वह धर्म की वर्षा करा रहे हो, जो भी भव्यजन वहां पर सुन रहे हैं उनके लिए। श्री गौतम स्वामी के चहुं ओर अन्य अन्य शिष्यगण बैठे हुए थे। गौतम स्वामी बीच में बैठे हैं, चारों तरफ गोल घेरे में वह समूसरण लगा हुआ है। वे सब महाराज श्रेणिक के प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रश्न हुए। अरे वाह, अब महाराज श्रेणिक ने इतने धुआंधार प्रश्न पूछे हैं, तो जिनके अन्य लोगों के भी प्रश्न थे, जो पूछने क्या थोड़ा अपना बल नहीं कर पाए, वह भी प्रसन्न हो गए कि वाह। सारे के सारे लोग प्रश्नों को सुनकर ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि पांडवों के जीवन चरित्र को सुनने का उन्हें भी अपूर्व अवसर मिला था। क्यों प्रसन्न हो गए? जैसे भैया जी कभी प्रश्न पूछते हैं, आप पूछते हैं, आप पूछते हैं, एक जना प्रश्न पूछता है, बाकी लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं ना कि यार चलो मेरे को भी सुनने को मिलेगा, इसका उत्तर तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी, मेरे लिए भी बहुत हितकारी है। तो बाकी के लोग भी दुखी नहीं हुए, सर नहीं पकड़ा, अरे यार क्या पूछ लिया, क्यों टाइम खराब कर रहा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इतना महत्वपूर्ण टाइम है, घड़ी देख करके 1 घंटे का टाइम निकाल करके क्लास में आया हूँ, क्या टाइम खराब करने के लिए प्रश्न पूछ लिया। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, जब फालतू के लोग जबरदस्ती है ना परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं, है ना, उंगल करते हैं परेशान करने के लिए, तो बाकी के लोग कहते हैं यार हमारा कितना कीमती टाइम है, इस सबका टाइम खराब कर रहे हैं। अरे भाई बैठ जा, बाद में पूछियो, क्लास के बाद पूछिए। बोलते हैं ना लोग कि पूछता चला जा रहा, परेशान कर रहा, जब जरूरत से ज़्यादा बेकार के, बताओ कार वाले और एक बिना कार वाले, एक गाड़ी वाले एक बिना कार के प्रश्न पूछते हैं। परंतु यहाँ पर इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि हो सकता है ऐसी शंका सभी के मन में हो, तो सारे लोग प्रसन्न हो गए। क्या बोले कि पांडवों के जीवन चरित्र को सुनने का हमें भी पहली बार ऐसा अपूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व माने पिछला। एक तो पूर्व दिशा होती है ईस्ट, और एक पूर्व का मतलब क्या होता है, कई पर्यायवाची होते हैं हिंदी में। एक पूर्व का मतलब होता है पहला, बिफोर। जो पूर्व में कभी अवसर ना मिला हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपूर्व, है ना। अपूर्व का एक जो है 14 गुण स्थान में एक अपूर्व के नाम से एक गुण स्थान भी होता है, अपूर्व नहीं होती, पूर्वकरण। यानी कि ऐसा ध्यान में प्रवृत्ति होती है जैसे पहले कभी नहीं हुई होती। इतनी योग्य धीरे धीरे करके जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं बड़े बड़े तपस्वी, तो उसे अपूर्व बोला। ऐसी ध्यान की अवस्था जो पहले कभी नहीं की गई हो, ऐसा ही अपूर्व अवसर जैसे कि आप लोगों को, हम लोगों को पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए सारे अरे वाह, पहले कभी ऐसे टीचर हमें नहीं मिले थे, ये शंकाएं कभी दूर नहीं हुई थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवतागण भी उस समूसण में बैठे हैं।
तो देवता गण भी जो वहां विराजमान थे कह उठे। देवता लोग भी बैठते हैं समोसरण में, जब भगवान बैठते हैं तो भगवान के तो आगे देवता गण भी एक चतुर्गतियों के ही जीव हैं, वह भी देवता भी तरसते हैं चतुर्गतियों से निकलने के लिए कि हे प्रभु मैं कब मनुष्य बनूंगा। मनुष्य तड़प रहा है, मैं कब देवता बनूंगा, कब मेरी देवता मेरी जो भी स्वार्थ सिद्धि है उनकी पूर्ति करेंगे। और देवता कह रहे हरे मूर्खों कब मैं मनुष्य बनूंगा। ऐसा चलता है ये संसार, इसीलिए तो संसार चक्र घूम रहा है। त्रियंच कह रहा है कब मैं, जो पशु पक्षी जानवर हैं, कब मैं मनुष्य बनूंगा। मनुष्य कह रहा है कब देवता बनूंगा, और देवता कह रहा है कब मैं मनुष्य बनूंगा। क्योंकि मनुष्य गति से ही भगवान बना जा सकता है और दूसरी कोई गति है ही नहीं, है ना। नारकी तो बेचारे समूसरण में आ ही नहीं पाते। नारकी वो बनते हैं जो इन तीनों गतियों में बहुत बुरे कर्म करते हैं। वो कह रहे मैं तो कभी कुछ नहीं बनूंगा, मैं तो लूटूंगा, खाऊंगा और मौज करूंगा। इस संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, वह सब मेरे भक्षण के लिए पैदा हुए। बस मैं उनको लूटूंगा, खाऊंगा और मौज करूंगा। वो सारे कहाँ जाते हैं, उनके लिए चौथी गति रिजर्व कर रखी है नरक। वहां जाकर के खूब लूटो, खाओ, खूब आनंद लो। ऐसी होता है जो एक स्लोगन बना रखा है भविष्य के नारकियों ने, लूटो खाओ मौज करो, सबको खाओ। जितने भी जानवर है ना वो सारे के सारे आपके लिए बने हैं, नहीं तो बेचारों का क्या उपयोग है। मुर्गों का, बकरों का, गायों का, भैंसों का, है ना, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो तो मनुष्य के लिए बने हैं। अगर हम उनको खाएंगे तो उनके ऊपर उपकार करेंगे, वो बाद में पता चल जाएगा ना। ज़्यादा बड़ा जीवन तो बचा नहीं, कितनी आयु रह गई, 60 70 80 साल में तो आदमी मैक्सिमम निपट जाता है। उसके बाद पता चलेगा कौन लूटेगा खाएगा। लो मजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो ज्ञानी है वो बस ज्ञान दे के चले जाते हैं, बाकी मुस्कुराते हैं, नहीं मान भाई तेरी मर्जी। अभी या तो रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, पड़ा रहेगा हॉस्पिटल में, या फिर नहीं भी हुए, बच के निकल गया तो बाद में चुकाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देवतागण भी बैठे हैं उनके समूह शरण में, और देवतागण जो बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। जो वहां पर विराजमान थे कह उठे देवतागण। राजा श्रेणिक मनुष्य प्रश्न पूछ रहा है और गौतम गणधर से, गौतम गणधर भी उस समय तो मनुष्य है, मनुष्य से पूछ रहा है। और देवता कह रहे हैं लोक प्रसिद्ध पांडव पुराण के श्रवण करने की हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से बलवती हो रही थी। देवता बोल रहे हैं कि आपने बहुत सही पूछा, है ना। जैसे अभिषेक जी ने कुछ पूछा, पीछे से संकल्प जी बोल उठे बहुत बढ़िया, नंबर 1 प्रश्न है महाराज जी। नंबर 1 मेरी भी इच्छा थी, ये तो मेरे दिल की बात इन्होंने छीन ली, मेरे मन की बात कह दी। तो ऐसे ही देवता लोग बोले कि हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से बलवती हो रही थी, वह आज पूर्ण हो जाएगी। आज हमारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। हे राजन, आपने मगध देश के, अब जो है देवतागण राजा की तारीफ कर रहे हैं कि भाई बढ़िया आदमी हो आप, कहाँ से आए, कौन भाई, इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे। हे राजन, आपने मगध देश के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा देवता लोग अब बीच में बोले तो आपस में चर्चा शुरू हो गई कि राजन हम आपको जानते हैं, आप राजा श्रेणिक हो ना, वही मगध देश के राजा जो शत्रुओं पर बड़े आराम से विजय प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं आप सम्यक दर्शन विभूषित हैं, हमें जानकारी भी है, और हम तो ऊपर से देवता से आए हैं ना, तो हमें थोड़ा सा गलती से अवधि ज्ञान भी है। भले ही हमें उस अवधि ज्ञान से ये जो पांडव चरित्र पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि वो तो जब भगवान यहाँ बैठे हैं, केवल ज्ञानी बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बाकी हमें क्या पता है वो बता रहे हैं आपको। आप सम्यक दर्शन से विभूषित हैं, आप मिष्ट भाषी हैं। मिष्ट माने मीठा बोलने वाले, मिठाई होती है ना, मिठाई मिष्ट है, मीठा बोलने वाले आप बहुत। और साथ ही साथ एक काम की बात आपको बता देते हैं, आप सुनिएगा अभिषेक भैया जी, आप भावी तीर्थंकर हैं। जय बोलिए कौन से भगवान की, महापदम भगवान की। अगले भव में ये राजा श्रेणिक इसी भरत क्षेत्र से, इसी आर्यखंड से पहले तीर्थंकर बन के आदि पुरुष कहलाएंगे। जैसे आदिनाथ भगवान थे ना,
उनका क्या नाम होगा? महापद्म। महापद्म नाम के भगवान इसी भरत क्षेत्र से, इसी आर्यखंड से अगली जब 24वीं का प्रारंभ होगा, उत्सर्पणी काल में जब उठता हुआ काल आएगा, अब से लगभग 84,000 वर्ष के आसपास, उसमें से 2,500 वर्ष निकाल दो तो 81,000 वर्ष, 81,500 वर्ष बाद पहले तीर्थंकर, फिर हम गाना गाएंगे, पहले तीर्थंकर बनकर हैं पद्मनाभ जी आए, बोलते हैं ना आदिनाथ भगवान को, तो वैसे अगले तीर्थंकरों में आप भावी तीर्थंकर हैं। किसने कह दिया? देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया। आपने जो प्रश्न किए हैं उन्हें सुनकर हमें परम आनंद प्राप्त हुआ है। अम्मा जी कह रही हैं 81,000 साल तक तो हम सब चले जाएंगे, हमारी ये शरीर की पर्याय चली जाएगी, आत्मा कहीं नहीं जाएगी, यहां से निकल करके कहीं और पैदा हो जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो देव बन जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो त्रियंच गति, पशु पक्षियों की गतियों में या फिर नरक गति में चले जाओगे। और थोड़े मृदुल सुलाभी वाले यानी कि बराबर वाले कर्म करोगे तो दोबारा से मनुष्य बन जाओगे, कहीं ना कहीं फिर से अपने घर परिवार में अपने बच्चों के ही बच्चे बन करके पैदा हो जाओगे। अगर मोह ज़्यादा रखोगे तो, अगर मोह नहीं रखोगे तो बढ़िया से आगे बढ़ जाओगे, देवगति में सम्यक दर्शन के साथ ऊपर स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ से पुनः धरती पर भविष्य में आ करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो, भगवान भी बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आपने जो प्रश्न किए हैं उन्हें सुनकर हमें परम आनंद प्राप्त हुआ है। हमारी बहुत समय से इच्छा थी कि शलाका पुरुषों के पुराणों को सुने। शलाका पुरुष माने 63 शलाका पुरुष होते हैं। एक 24वीं के अंदर, एक अवसर्पणी काल के अंदर जो चतुर्थ काल गया है, और एक उत्सर्पणी काल में जो तृतीय काल आएगा, जो महापदम वाले बनेंगे ना, वो चतुर्थ काल में नहीं बनेंगे। वो कौन से काल में बनेंगे भैया जी? उत्सर्पणी का जब उठता हुआ है तो उसकी दृष्टि से वह तृतीय काल होगा। अवसर्पणी जो गिरता हुआ काल है उसमें चतुर्थ काल होता है, और उठते हुए काल में वही तृतीय काल होता है, क्योंकि 6 काल का एक अवसर्पणी और 6 काल का एक उत्सर्पणी काल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 जब गिरता हुआ काल है तो चौथे नंबर पे जो संख्या आएगी तो उठते हुए में नीचे से जाएगी तो कैसी आएगी? 1 2 3, ठीक है ना। तो उत्सर्पणी का तृतीय काल बोला जाता है और अवसर्पणी का चतुर्थ काल। तो इसलिए कई बार लोग बोल देते हैं अरे चौथे काल में ही अपने आर्यखंड में भगवान होते हैं, हमेशा चौथे काल में नहीं होते। अवसर्पणी पूरा सही अगर बोलेंगे तो अवसर्पणी के चौथे काल में होते हैं और उत्सर्पणी के तीसरे काल में होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा, जो 24वीं होती है यानी कि जब 24 तीर्थंकर होते हैं तो 24 तीर्थंकर होते हैं, और चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 चक्रवर्ती होते हैं, और 9 नारायण होते हैं, 9 पृथ्वीनारायण होते हैं, और 9 बलभद्र होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी आती है? 24 और 12 कितने हुए? 36, और 9 9 9 27, 27 और 9 कितना हुआ? 27 और 9 अरे 27 नहीं 27 और 12 और 24, 12 और 36, 27 और 36 जोड़ने की कह रहे हैं। 27 और 36 कितना हुआ? 63 हो गया ना। हाँ, तो 63 शलाका पुरुष इस प्रकार से होते हैं। दोबारा याद कर लीजिए, 24 तीर्थंकर, बोलो, 12 चक्रवर्ती, और 3 लोग 9 9 होते हैं, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण और 9 बलभद्र। श्री कृष्ण जी कौन थे? नारायण थे। उनके भाई जो बलराम थे वो कौन थे? बलभद्र थे, ठीक है ना। ऐसे ही भगवान राम कौन थे? बलभद्र थे, बड़े भाई थे ना। और लक्ष्मण कौन थे? नारायण थे। इसी प्रकार से अलग अलग 24 में, मतलब इसमें पूरे 24 तीर्थंकरों में इस प्रकार से सारे मिलाकर के 63 शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। इनके अतिरिक्त बहुत सारे मोक्षगामी जीव भी होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, शलाका पुरुषों का पुराण सुनने का अवसर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, क्योंकि भाई श्री कृष्ण के बारे में भी चर्चा चलेगी। जब पांडवों की चर्चा चलेगी तो पांडवों की चर्चा बिना चक्रधारी श्री कृष्ण के तो
बिल्कुल अधूरी सी है, बिना प्राण के है। और बिना नेमिनाथ भगवान के भी उसमें प्राण नहीं है। तो नेमिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी आ गए, श्री कृष्ण भी आ गए। जब श्री कृष्ण आ गए तो बलराम जी भी उसमें आ गए, तो बलभद्र भी आ गए। इस प्रकार से मोक्षगामी होने के साथ साथ पांडव जो हैं उनके साथ साथ सलाका पुरुषों का वर्णन भी सुनने को हमें मुफ्त में मिलेगा। जैसे एक के साथ एक फ्री होता है ना, उसी प्रकार से। तो अब यहां पर क्या रहा, वही सुयोग आज हमें अनायास ही प्राप्त हो गया, यानी कि अचानक से। अनायास माने कि हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे स्वर्ग से समोसरण में, परंतु दर्शन मात्र से ही यहां पर इन्होंने इतना बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। तो उससे हमें अचानक से इतना अच्छा चरित्र सुनने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हो गया है। तो ये तो हमारी लॉटरी लग गई है। हम तो ऐसे ही निकल रहे थे कि चलो घंटा बजाते हुए मंदिर में चले जाएं, चलो चावल चढ़ाते हुए चले जाएं, और आकर देखा यहाँ तो मुनि महाराज बैठे। अरे इतना बढ़िया प्रवचन चल रहा है, यहाँ तो इतना हमारी लॉटरी लग गई, हमें तो आज धर्म सुनने को मिल गया। मनोवांछित वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष का होना एक स्वाभाविक घटना है, क्योंकि वह सारे देवतागण कैसे हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अवधि ज्ञानी हैं। तो उन्हें संसार के चक्करबाजी नहीं चाहिए, अब उन्हें क्या चाहिए, धर्म चाहिए। कई बार प्रश्न आता है, हमारे मन में भी आया कि अभी वर्तमान में भारत देश में कितने कम लोग धर्म सुन रहे हैं, है ना। और यहाँ पर वर्तमान में जो राजा श्री कृष्ण की धरती, भगवान राम की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, 24 तीर्थंकरों की धरती है, यहाँ पर वर्तमान में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 90% लोग मांस खाते हैं, है ना। वर्तमान के समय अभी ऐसी स्थिति बन गई, जिसमें कि 10-20% लोग ऐसे हैं जो रोज वाले हैं, बाकी के ओकेजन वाले। और ऐसे ही लगभग 80-90% लोग शराब पी रहे हैं। बच्चों को छोड़ दिया जाए उसमें, जो पीने योग्य है ना, जिनकी थोड़ी आयु 15 साल से ऊपर की हो गई। इतनी शराब बिक रही है, इतना मांस बिक रहा है, इतनी समाज में दुराचार आ गए, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी कुरीतियां हो रही है ना। 10% से अधिक महिलाओं के साथ में उनके ऊपर हिंसा हो रही है, इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो सारे की सारे इतने असत्य बोलने वाले हैं। मतलब 5 पापों को अगर गिना दिया जाए तो पूरे के पूरे 100% में से 1-आधा% कुछ संत लोग बस बचेंगे, बाकी के 99% लोग कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई दुराचार कर ही रहे भगवानों की धरती पर। तो भाई क्या कारण हो गया, ऐसा क्या है। तो हमने भी इसका विश्लेषण किया और इसका तुलना की गई कि भाई अमेरिका में 30% लोग शाकाहारी बनने को आ गए, जो अभी 20 साल पहले देश 100% मांसाहारी था। लंदन, जो इंग्लैंड है, जिन लोगों ने पूरे विश्व में शासन किया, लंदन में पिछले वर्ष के जो आंकड़े निकले, 15% लोग शाकाहारी नहीं वीगन बन गए। यानी कि दुग्ध पदार्थों का, शहद का भी प्रयोग नहीं कर रहे, जानवरों पे किसी भी प्रकार के अत्याचार से युक्त चमड़ा तक नहीं पहन रहे। 15% लोग पूरे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है। हम जब गए 2 बार यूरोप गए, 2-3 बार, तो वहां पर श्री कृष्ण के भक्त इस्कॉन वाले हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे 6 बजे ढोल बजाते हुए, हरे रामा हरे कृष्णा। और एक एक व्यक्ति, सारे अंग्रेज, विदेशी, और सारे के सारे शाकाहारी, पूरे दिन धर्म करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले। तो हमें समझ में नहीं आया कि मांसाहारी देश में तो धर्म की इतनी बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग पागल हो रहे हैं धर्म के पीछे। कोई सनातन धर्म कर रहा है, कोई जैन धर्म का अनुयायी बन रहा है, कोई राम के पीछे है, कोई रविशंकर के पीछे है, कोई किसी अनुयायी के पीछे है। एक मास्टर चिंगे हैं जिन्होंने अपनी संस्था को पिछले वर्ष अवार्ड भी दिया था शाकाहार के लिए और यहाँ पर अस्पताल के लिए। तो उनकी जब हमने वीडियो वगैरह आई, उनके हम सेंटर में रुके, वहाँ पर क्लेगनफर्ड नाम की एक जगह है वियना में, ऑस्ट्रिया में। तो उनके सेंटर पे हम 10 दिन रुके थे मास्टर चिंगे के। तो वहाँ पर देखा इतने हजारों लोग पूरी तरह से वीगन, और सारे धर्म करने वाले लोग यूरोप जैसे देश के अंदर।
समझ में नहीं आया भाई क्या मामला है। और यहाँ के लोग 90% मांसाहारी शराबी हो गए। उसका जो हमने विश्लेषण किया कि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसकी उसे इच्छा होती है और उसी के पीछे वो भागता है। जिसके पास वह चीज ज्यादा हो जाती है उसको वो, अरे यार तू ले जा, अपने पास बहुत है। तो वो अपने देश भारत का वर्तमान में हाल है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा ओवरलोडेड धर्म था ना, भरा पड़ा था। बस हम अपने उसके ऊपर घमंड करते रहे, अरे हम सनातनी हैं, अरे हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, बस घमंड घमंड के अलावा तुझे चाहिए तू ले जा, हम छोड़ देते हैं। हम तेरा ले लेते हैं, तुम शराब पीते हो, अच्छा हम भी पिएंगे। शराब कहां से आई, मांसाहार कहां से आया? उनकी जो फेंकी हुई चीजें थी, जो उनकी छोड़ी हुई चीजें थी, हमने बड़े शान के साथ उनकी शराब, उनका मांस, उनके बुरे आदत है ना, जो अभी विवाह से पहले जो संबंध हैं, 10-10, 10-10, 20-20 विवाह करने हैं, दर दर चक्कर चलाने हैं, जो गलत काम करने, जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, और वो क्या बोलते हैं आजकल, कैसीनो चलाना है, लॉटरी, ये सब उनकी छोड़ी हुई चीजें थी। वो छोड़ते चले जा रहे हैं और हम लेते हुए चले आ रहे हैं। हम कब तक लेंगे? जब तक 100% नहीं हो जाएंगे तब तक अभी हम लेंगे। अभी पिछले 8 वर्षों के भी हमने भारत सरकार के आंकड़े देखे। 8 वर्ष पहले 2014 में जब नई सरकार आई थी, वो किस बेस पे आई कि पिछली सरकार ने बहुत गलत काम किए, बहुत मांस भक्षण को प्रोत्साहन दिया, हम उसको दूर करेंगे, है ना। पिछली वाली सरकार ने पिंक रिवॉल्यूशन, यानी कि पिंक कलर होता है ना, पिंक रिवॉल्यूशन पिछली सरकार लेकर के आई, हम उसको बंद करेंगे। इस सरकार ने उस समय 2013-14 में बहुत बड़ी कैंपेन चलाई। पिंक रिवॉल्यूशन का तात्पर्य था कि मांस भक्षण को प्रोत्साहन देना। उसके विरोध में बहुत मूर्ख लोगों ने नई सरकार बना डाली। उसके बाद आते ही पहली पार्लियामेंट में नया कानून बना दिया कि भैया एक काम करते हैं कि खाली गाय है तो गाय को अभी बम्पी वायरस ले आओ, कौन सा वायरस ले आओ, डम्पी वम्पी कौन सा वायरस चल रहा है, ऐसे निपटा दो। और भैंस के लिए कानून बना दो कि भैंस को खाओ, भैंस को खाने वाले को पैसे मिलेंगे, भैंस को मारने वाले को लॉटरी लगेगी, भैंस को बेचने वाले को लॉटरी लगेगी। बस एक कागज में थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है पब्लिक को, है ना। भैंस को पैदा करो, भैंस को खाओ। अरे गाय तो वायरस छोड़ देंगे, मर जाएगी, विदेशी लोगों से पैसे ले रखे, है ना। गाय को तो गौ माता बोलते हो, गाय के नाम के हमें वोट देते रहो। मूर्ख, आप पहले से ही थे, हमने थोड़ा सा और बना दिया, क्या दिक्कत है। तो भारत सरकार ने 2014 में एक कानून निकाल दिया कि अच्छा 66% भैंसें हैं, बाकी की 34% गायें हैं आपके पास, 2022 तक चिंता मत करो, 2% गाय रह जाएंगी। 2014 में कानून बन गए। ये तो वायरस तो उसके लिए आ रहा है, ये तो लोगों को पता नहीं है। 2% गाय रह जाएंगी 2022 तक, क्योंकि गाय के ऊपर तो आप हमारी सरकार गिरा दोगे, आप तो गौ माता चिल्लाओगे। भैंस तो आपका बाप भी नहीं है, भैंस को तो खाने का हमें अधिकार है, भैंस का बीफ तो बड़ा टेस्टी है, भैंस का चमड़ा बड़ा अच्छा है। भैंस को पैदा करो, भैंस को खाओ, भैंस को मारो, भैंस को टॉर्चर करो, भैंस को ले जाओ, कुछ भी करो। 2% का टारगेट है 2022 तक केवल गायों का, वो भी एक आधा कोई सन की होगा वो पाल करके बचा लेगा। 98% भैंसें रह जाएंगी। भैंसों को पैदा करते रहो, भैंसों को खाते रहो और हमें वोट देते रहो, बढ़िया। ऐसा पिंक रिवॉल्यूशन ऐसा नए रूप में उन्होंने 2014 में पास कर दिया। 2022 तक का टारगेट दे रखा है, 2022 चल रही है, सारा वायरस आ चुका है ना। गिने चुने ले जाएंगी गाय, केवल कुछ लोग, क्योंकि सरकार गाय के ऊपर क्या करेगी, गाय आपने पैदा करी सड़क पे छोड़ोगे, अच्छा ये होगा। अगर गाय को मारा तो 7 साल की आपको फांसी हो जाएगी, 7 साल की आपको सजा हो जाएगी। अरे गाय पैदा ही क्यों करे जब गाय के ऊपर इतनी सजा है। हम तो भैंस पालेंगे, हम तो भैंस का दूध लेकर के, हम तो भैंस जैसी बुद्धि भी हो जाएगी, लेकिन पैसा तो है। इस कारण से कानून है और सारे जो हिंदू चिल्ला रहे हैं उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छी तरीके से बढ़िया से मार्केटिंग कर रहे हैं, बढ़िया से बेच रहे हैं उन कत्ल खाने वालों को, भैंसों, बहुत तरीके से। खुद ले जा करके भैंस का बच्चा पैदा करा कर करके कि ले जाओ, पैसे दे जाओ, 10-20 हज़ार रुपये, 5,000 बस। तो ये कानून में आ गया। तो इसी कारण से यहाँ पर ये उल्लेख आया है, इसलिए बता देना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है वर्तमान में। क्योंकि हमारे पास धर्म बहुत था, हम सारे शाकाहारी थे, तो इसलिए हमें मांस अच्छा लग रहा है, हमें अधर्म अच्छा लग रहा है। और जब पूरा हो जाएगा ना 100% से ज़्यादा, फिर अपना सर पकड़ करके रोएंगे।
इतनी बीमारियां लग चुकी हैं और लगेंगी। उसके बाद जब ऊपर जाने लगेंगे, नरक चले जाएंगे, त्रेंच में चले जाएंगे, तब परेशान होकर के फिर वहां के लोग आकर के आपको धर्म सिखाएंगे। अभी वहां पर क्या है, मात्र 20-30 वर्ष के अंदर 30-30% हो गए यूरोप के सारे देश जो भारतीय संस्कृति को अनुसरण कर रहे हैं। यूरोप में शायद ही कोई देश बचा हो जहां के स्कूल में, कोई भी स्कूल बचा हो जहां पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही, जहां पर वेद नहीं पढ़ाए जा रहे, जहां पे जैन ग्रंथ नहीं पढ़ाए जा रहे। जर्मनी के अंदर जितना बड़ी अपनी पूरी संस्था, इससे कई गुना बड़ा लाइब्रेरी है प्राकृत के ग्रंथों की जर्मनी में, और सारे जैन ग्रंथ, प्राकृत के ग्रंथों का इतना शोध कार्य चल रहा है। पहले भी आपको बताया, भारत देश में जो पांडिचेरी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, फ्रांस की सरकार चला रही है। वहां बैठ करके प्राकृत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अपने भारत देश में, पांडिचेरी में, और अपने वालों को पता ही नहीं है। बाहर के विदेशी लोग इन ग्रंथों के ऊपर इतनी रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अपन लोग अरे हमारे पास बहुत है, जला दो, कूड़े में फेंक दो, है ना। हमें तो अपने पिताजी माताजी से बहुत मिला है। मेरे पिताजी करते हैं ना, मम्मी करती है ना धर्म, मेरे को क्या करना है। वो रोज 4 घंटे लगा के तो आती है, मंदिर में बैठी है ना माएँ कितनी, तो बच्चों को क्या करना है ना। वो कर रहे हैं ना हमारे हिस्से का, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। हमें तो माँ बाप ने पैसे कमाए हैं, विदेश जाकर के पढ़ाई करनी है। उन्होंने अंडा खाने की, मांस खाने की छूट दे रखी है कि बेटा बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, दिल्ली जाएगा, बाहर पता नहीं क्या क्या खाना पड़ सकता है, तो तू अंडे का त्याग मत कर, है ना। तू जो है शराब का त्याग मत करियो, कभी जरूरत पड़ जाए तो पी लियो, है ना। तू अगर बर्गर पिज्जा के अंदर नॉनवेज आ जाए, चिकन बर्गर में आ जाए तो खा लियो, तेरे को छूट दे दिए। हमें मिले हमारे 2 मित्र, एक बार ऑडिट पे गए तो उनके पिताजी पूरे थे शाकाहारी, गुप्ता जी। हमने कहा भाई तुम ये कैसे खा रहे हो। नहीं, पिताजी ने छूट दे रखी है, घर में नहीं आता कि कभी बाहर जाओगे, अभी कभी विदेश जाना पड़ जाए तुम बच्चों को। अब बताओ, ऐसे संस्कार पिताजी ने दे दिए तो बच्चा खाएगा ही ना। खुद नहीं खा रहे हैं, मां नहीं खा रही है, दोनों बच्चे खा रहे हैं गोवा में बैठ के। कि पिताजी ने बोल रखा, अरे भाई हम भी तो खा रहे हैं ना, कि वहां पर नॉनवेज ही मिलेगा क्या, दूसरी चीज मिल नहीं रही क्या। ऐसे आप लोगों के लिए इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं कि कभी भी अपने बच्चों को ये लाइन मत बोल देना कि तुम्हारे लिए बच्चों छूट है, कि कभी तुम बाहर जाओ, विदेश जाओ, कभी पढ़ाई लिखाई में, कहीं ऑफिस में, किसी व्यापार में, तो वो छूट का फायदा उठाएगा ना। आप बोल देना शराब की भी छूट है, फिर आपको या करके मारेगा पी करके किसी दिन। सिगरेट की छूट है बोल देना, फिर आतंक मचाएगा, तब पता चलेगी। तो इसलिए कभी भी गलती से जब बच्चे बड़े हों तो ये लाइन मत बोल देना, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई तो फिर तुम्हारे सामने ही बैठ करके खाएगा, फिर तुम्हें अपने बर्तन अलग करने पड़ जाएंगे एक दिन, है ना, अपने बर्तन भाड़े सारे। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि जब मनोवांछित वस्तु यहां पर प्राप्त हुई तो उसमें हर्ष हुआ। क्या कह रही है अम्मा जी? खत्म हो जाए, तराई आ जाएगी। तो ये प्रचार किया गया ना विदेशियों के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों में डाल दिया गया कि उसमें कैल्शियम होता है, अंडे में प्रोटीन होता है ना, हड्डियों में कैल्शियम है हड्डी खाने में। तो ये सब पाठ्य पुस्तकों में एक षड्यंत्र की तरह डाला गया है, बहुत बुरी तरह से। तो हम लोग विदेशी शिक्षा, विदेशी खान पान, उसके चक्कर में पड़ गए हैं। तो यहाँ पर केवल ग्रंथ के साथ साथ आपको अन्य विषय भी, वर्तमान में समय में जो कुरीतियाँ चल रही हैं वो भी बताना हमारा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें भी डाल दी जाए। तो यहाँ पर देवों ने कहा कि हमें बहुत ही अच्छा योग्य अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इससे हमारा लॉटरी लग गई है। हमारे हृदय में आपके द्वारा स्नेह रूपी अंधकार को विलक कर दिया गया है। यानी कि हमारे अंदर जो अंधकार था ना, जो मोह का अंधकार, इस संसार चक्र में पड़े रहने का जो अंधकार है, हे राजा श्रेणिक, आपकी वजह से जो अंधकार है, जो आप अब यहाँ पर आपने जो प्रश्न पूछा है उसकी वजह से जो उत्तर मिलेगा, तो हमारे अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो अंधकार है, वह विलग माने दूर कर दिया गया है। इसलिए आप हमारे लिए सूर्य के जैसे हैं। सूर्य निकल रहा है ना सामने, कि सूर्य के आने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के आने से अज्ञान दूर हो जाता है। तो सूर्य, ज्ञान को क्या बोला है? ज्ञान को दीपक के समान बोला, सूर्य के समान बोला, और अंधकार को रात्रि के समान बोला, है ना, बुझे हुए दीपक के समान।
आपने हमारे गुणों को गौरवान्वित किया है, इसलिए आप गुरु के समान हो गए। राजा श्रेणिक को कहा कि भाई बड़े गुरु, प्रिंसिपल साहब, महावीर भगवान, टीचर साहब ये बैठे, और आप भी, क्योंकि प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो प्रश्न पूछने वाले भाई गुरु आप भी हो गए ना, एक लेवल वाले नीचे है, हुआ कि नहीं हुआ अभिषेक जी? कितनी बड़ी संज्ञा दे दी, प्रश्न पूछने वाले को भी गुरु कह दिया देवताओं ने, तो उसका भी कितना उपकार है। परस्पर उग्रहो जीवानाम, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, अंडरलाइन कर लेते हैं कि आप हमारे गुरु के समान हो गए। आप भी, आप अपने हितैषी तो हैं ही। आपने जो प्रश्न पूछा, हितैषी माने अपना स्वार्थ रखने वाले, अपना हित रखने वाले, आपने अपने फायदे के लिए प्रश्न तो पूछा तो है, आप स्वयं के हितैषी तो हो ही, और साथ ही साथ आप समस्त जीवों के मिथ्यात्व रूपी रोग के निवारण करने में लगे हुए हैं। आपने अपना हित भी किया, और साथ में इस प्रश्न के माध्यम से जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, और इस प्रश्न का उत्तर बाद में भी, जो भविष्य में भी जब लोगों को पता चलेगा अपने ज्ञान के माध्यम से, तो उन सब का भी हित होगा। इसलिए हम आपको परोपकारी सच्चा बंधु भी मान सकते हैं। बंधु माने भाई, बंधु बोलते हैं ना, क्योंकि आप हम सबका हित भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे सच्चे परोपकारी बंधु हैं, भाई हैं। इस दृष्टि से आप गुरु हैं, आप सूर्य हैं, आप भाई हैं। उनकी तारीफ कर रहे हैं देवतागण, किनकी? राजा श्रेणिक की। जैन आगम में यह भी लिखा है कि पुराणों को श्रवण करने से आत्मा का कल्याण होता है। हमने ऐसा सुना है अपने अवधि ज्ञान से कि जो जैन आगम है, जो जिनवाणी है, उसके अगर कोई भी सुनेगा तो उसको क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा। आप सब लोग सुन रहे हैं, तो आप सबका क्या हो रहा है? जाने अनजाने में आत्मा का कल्याण हो रहा है। शरीर का तो हो ही रहा है ना, आत्मा का भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि इस समय आप पाप कर्म नहीं कर रहे, आप बुरे विचारों को नहीं सोच रहे। तो जो पाप कर्म करने के कारण से बाद में उनका उदय आता, तो वह नहीं आएगा। और दूसरा, जो पिछले पाप कर्म किए थे उनका क्षय हो रहा है, उनकी निर्जरा हो रही है, क्योंकि इस समय को आप सदुपयोग में, आप तप माना गया, स्वाध्याय परम तप, आप इस स्वाध्याय रूपी तप में लगा रहे हैं। जो मुनि बन जाते हैं, जो परम हितैषी, परोपकारी, दिगंबर, निर्ग्रंथ चर्या का पालन करते हैं, वह स्वयं के तो स्वार्थी होते ही हैं, परंतु वह पर के भी हित करने वाले परमार्थी भी कहलाते हैं। तो इस कारण से वह किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे। एक स्वार्थी शब्द होता है, उसे बोलते हैं लालची, उसे बोलते हैं बेईमान, है ना। ये जो है चीटिंग करने वाला है, अपना अपना हित देखता है, बोलते हैं ना स्वार्थी है। मीन आता है ना एक अंग्रेजी में शब्द, मीन सुना है ना, मीन मतलबी है। तो मतलबी का तात्पर्य क्या होता है कि अपने मतलब के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, इसके पैसे छीन लिए, चोरी कर ली, एक के नुकसान से दूसरे का फायदा हो गया। क्रिकेट के गेम में दो टीम खेलती हैं, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, एक का नुकसान होगा, दोनों का ड्रॉ, तो दोनों जीत गए। तो ऐसे ही ये जो मुनि महाराज होते हैं ना, जो ध्यान लगाते, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो अपन लोग यहाँ पे स्वाध्याय करके पढ़ रहे हैं, हम किसी का कुछ नुकसान कर रहे हैं क्या? किसी को कहीं गालियां दे रहे, मार रहे, पीट रहे, आतंक मचा रहे, अपना भी स्वार्थ कर रहे हैं, और दूसरों का स्वार्थ कैसे कर रहे हैं बताइए? कि भाई किसी को परेशान नहीं कर रहे इतनी देर, किसी के ऊपर आतंक नहीं कर रहे, और भविष्य में इसको सुनने के बाद में हम अपनी जीव हिंसा कम कर देंगे। अपने मन में जो बुरे विचार आते हैं, जो बुरी कुरीतियां हैं, जो मांस खाना है, जो शराब पीना है, जो गलत गलत कार्य कर रहे हैं, उससे हम बचाएंगे। तो इस कारण से इनडायरेक्टली हम दूसरों के ऊपर भी कृपा करेंगे, बाद के समय में, और अभी भी कर रहे हैं। तो इसको बोला कि आप अपने हितैषी भी हैं, और आप इस कारण से दूसरे का भी हित अपने आप से कर रहे हैं। परंतु जो दूसरे मतलबी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने हित के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, दूसरे को कुचल देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जिनवाणी में बिल्कुल भी नहीं कहा गया। इसलिए आपके निमित्त से हम लोग जो पांडव पुराण का आज श्रवण कर रहे हैं, इसके कारणभूत आप हमारे लिए कल्याण कारक विधाता के समतुल्य हैं। क्या बोल दिया? पहले भाई बोला और अब विधाता भी बोल दिया। कितने कि भाई आपकी वजह से आप निमित्त बने, है ना। इसीलिए रमोकार मंत्र में क्या बोला?
नमो अरिहंताड़म। पहले गुरुओं को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु को पहले गोविंद बोला भगवान को, और गुरु को पहले बोला, तो यहां पे गुरु चैन है ना। किसको गुरु बना लिया? भाई राजा श्रेणिक, तुमने प्रश्न पूछा है तो तुम हमारे इस कारण से, क्योंकि आपकी वजह से हमें ये धर्म सुनने को मिलेगा, तो उसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, तो उस कारण से आप भी हमारे लिए, उस विधाता के लिए, वहां विधाता के मार्ग तक पहुंचाने वाले आप भी विधाता के समतुल्य हो गए। विधाता नहीं हुए, क्या बोला? विधाता के समतुल्य, क्योंकि वह मार्ग बताने वाले आप हो, सीढ़ी लगाने वाले आप हो ना। अब मान लो यहां से लेके छत पे जाना है, अब नसैनी है ही नहीं, नसैनी है भी तो पकड़ने वाला कोई नहीं है भाई, गिर गए तो उसकी भी तो सहायता लोगे, उसको लात मार दोगे क्या? आधी सीढ़ी चढ़ने के बाद सीढ़ी पकड़ के जो रखा है, लात मार के देखो उसको, ऊपर से ऐसा गिरोगे, है ना। तो इसलिए जब तक आप सीढ़ी नहीं चढ़ जाओगे, तब तक जिसने आपको मार्ग बताया, जो उस मार्ग पर आपको पकड़ करके, उंगली पकड़ करके ले जा रहा है ना, भाई तुम्हारा बहुत उपकार, तुम्हारा बहुत उपकार। बच्चा जब तक माँ मार्ग दिखाती है तो माँ का कितना सम्मान करता है, बाप का कितना सम्मान करता है, उंगली पकड़ के ले जाता है। जब ऊपर पहुंच जाता है तो मनुष्य पर्याय है, उन्हीं माँ बाप को साइड कर देता है कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, अब तुम अपने रास्ते, अब हम अपने रास्ते। कारण मनुष्य पर्याय है ना। इस कारण से वह ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। वर्तमान समय में, हमेशा नहीं था ऐसा, हर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं जो धर्म सुनते हैं। अब गलती माँ बाप की भी, उन्होंने मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग में वह सद आचरण नहीं सिखाया, वह धर्म नहीं सिखाया, सदाचार नहीं सिखाया, तो फल वो माँ बाप भी भुगतते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखा दिया, बेटा बड़ा आदमी बन जाइयो, अमेरिका चला जाइयो, पैसे भेजता रहियो, ऊपर से फेंकता रहियो लॉटरी से, हमारे अकाउंट में डलवाता रहियो, बस बड़ा आदमी बन जाइयो, और धर्म के साथ में मत चलियो। धर्म सिखाया ही नहीं, ऐसे गुरुकुल में भेजा ही नहीं, ऐसे संस्कार न खुद दिए, ना ऐसे निमित्त बने कि उसको संस्कार मिले। खूब पैसा कमाया, उसके बाद माँ बाप को, गुरुओं को भूल गए। पूर्व काल में इस भारतवर्ष के स्वामी भरत आदि नृपति हुए हैं। कौन बोल रहा है? अभी वह वहां पर बता रहे हैं, शायद देवतागण ही बता रहे हैं। पूर्व काल में इसी भारतवर्ष में, पूर्व काल माने राजा श्रेणिक और भगवान महावीर का जो काल है उससे पहले कौन हुए हैं? इसी भारतवर्ष के स्वामी भरत आदि अनेक नरपति हुए। नरपति माने राजा। कैसे निकाला? नर के पति। नर के पति कौन होते हैं? एक पत्नी अलग होती है, नर पर्यायवाची शब्द है। पत्नी तो हो गई, पत्नी हो गई, नर की पत्नी हुई वो तो, है ना। नर के पति कौन हुए? नर पर्यायवाची, यानी सबके सारे नर, तो उनका पति क्या हुआ? राजा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? नरपति, नृपति, तो राजा का पर्यायवाची होता है। इस पूरे भारतवर्ष के राजा आज से पहले स्वामी भरत थे, पहले चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के काल में। उन्होंने भी पुराण ग्रंथों का श्रवण कर देशावधि नामक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। देखिए, खाली ग्रंथों को श्रवण करने से ही अवधि ज्ञान हो गया था कि पिछले आगे के सारे भव लोगों की, इसी ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम हो गया, ऐसी मेमोरी बढ़ गई कि इस भव से पिछले भव भी उन्हें पता चल गए और अगले भव भी पता चल गए। उसको क्या बोलते हैं? देशावधि। अवधि ज्ञान के 3 प्रकार थे, परमावधि, देशावधि और सर्वावधि। तो देशावधि नामक ज्ञान किसको था? भरत चक्रवर्ती को था। नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की सभा में इन्हीं पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद किया था। जय बोलिए तीर्थंकर नारायण कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान भी अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, मालूम है आपको? उनका क्या नाम होगा? निर्मल सागर। महापदम नाम के राजा श्रेणिक और निर्मल नाम के वह राजा श्री कृष्ण अगले भव में जब अवतार लेंगे, जब इसी धरा से, इसी आर्यखंड से 16वें तीर्थंकर के रूप में वह निर्मल सागर के नाम से राजा श्री कृष्ण का वह जीव इसी धरा से भगवान बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। तो उन्होंने कैसे तीर्थंकर का बंद किया? जब नेमिनाथ भगवान के वे समूह शरण में बैठे थे, उन्होंने वहां पर खाली स्वाध्याय किया। तो देखिए, यहीं बैठे बैठे अगर आपके भाव इतने भयंकर हो जाएं, तो यहाँ तो पंचम काल में नहीं कह सकते, परंतु आपके बहुत अच्छे कर्मों का
हो सकता है तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद होता है वह तीर्थंकर या फिर केवली भगवान के पाद मूल में होता है, यानी कि जब उस समूह शरण में बैठ करके धर्म का श्रवण कर रहे होते हैं तो अगले भव में हो सकता है आप लोग किसी तीर्थंकर के, किसी केवली के पाद मूल में जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे बैठ करके समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, तो वहां जाकर के क्या हो जाएगा, आप लोग भी हम लोग भी तीर्थंकर अगले भव में बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए स्वाध्याय कितनी बड़ी चीज है। अभिषेक भैया जी देख लीजिए, तीर्थंकर कब बनोगे, स्वाध्याय सुनते सुनते ही, धर्म को सुनते सुनते ही। यहां पर उदाहरण दे दिया कि नारायण श्री कृष्ण को भी तीर्थंकर नामक गोत्र कर्म जो नाम कर्म के अंदर आता है उसका बंध इन्हीं पुराण पुरुषों के चरित्र को सुनकर ही हुआ था, अपने आप से नहीं हुआ था। वहां बैठ करके सुन रहे थे और सुनने के कारण से उनके भाव इतने निर्मल हो गए कि अगले भव में वो निर्मल नाम के ही तीर्थंकर बन जाएंगे, जिसके प्रभाव से भविष्य में वे धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर होंगे। अब ये कैसे जाना है, ये सब देवता लोग अपने अवधि ज्ञान से बता रहे हैं कि देखो राजा श्रेणिक, आपने प्रश्न पूछा है तो इस कारण से आप भी जो महापदम नाम के तीर्थंकर बनने वाले हो, इस प्रश्न के माध्यम से बनने वाले हो, इसको सुनने के माध्यम से बनने वाले हो। ऐसे ही आज से पहले राजा श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान से प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर सुनने के बाद वो भी अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो देख लीजिए, आपने भी आज वही काम कर दिया है और भविष्य में वे नारायण श्री कृष्ण धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर बनेंगे। वैसे ही आप भी भगवान श्री प्रभु के समूह शरण में उपस्थित होकर पुराणों की सतकथाओं को सुन रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं कथाओं को दोबारा सुन रहे हैं, तो हम लोग भी कितने पुण्यशाली हैं देखिए। इसके प्रभाव से आप भी भविष्य में उत्सर्पणी काल में महापदम नामक आदि प्रथम तीर्थंकर होंगे। जय बोलिए महापदम भगवान की। ये सारी बातें यहाँ पर ग्रंथों के माध्यम से हमें सुनने को मिल जाती हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे तीर्थंकर, अपने आप से नहीं बनेंगे। वहां जा जाकर के 60,000 प्रश्न पूछे थे, रोज जाकर के बैठते थे सुबह से लेकर रात तक, वहीं खाना पीना भूल करके। नीरज भैया रोज पूरे दिन बैठे रहोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे, भगवान बन जाओगे और उस चक्कर में लगे रहोगे, 20 बच्चों के चक्कर में, रुपए पैसे में, टेंशन में, कुछ नहीं बनेगा। इस समय वर्तमान में जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति भी है ना, वो भी एक छोटे से छोटे भूत पिशाच व्यंतर से गरीब है। अगर देवों में चले जाएं तो सबसे ज्यादा अमीर आदमी भी इस पूरे संसार में वर्तमान में सारे महाद्वीपों पे मनुष्य जीवन में जितनी जानकारी अगर लगा लोगे तो देवों से वो भी गरीब है और देव भी भगवान के आगे गरीब है। तो जब अपने को सबसे नंबर 1 मिल सकता है तो हम क्यों रुपए पैसे के चक्कर। अरे जरूरी है व्यवहार में, जितना जीवन है 20, 30, 40, 50 साल का उतना कमाओ और उसमें ज्यादा रमो मत कि पागल हो गए टेंशन के मारे। अरे ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां हैं उतना निभाओ एक लेवल तक, उसके पीछे अपना स्वास्थ्य खराब मत करो, अपना दिमाग खराब मत करो, अपनी एनर्जी खराब मत करो। पुण्य कमाओगे तो पुण्य की वजह से जब तीर्थंकर का पद भी मिल सकता है तो ये छिटपुट छिटपुट तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा उन चक्कर में मत पड़ो कि वो इतना अमीर बन गया, उसकी इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, उसका इतना बड़ा बड़ा महल है, उसकी सब सुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बन गया, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो सरपंच बन गया, वो प्रिंसिपल बन गया, वो ये बन गया। काहे चक्कर में पड़ रहे। अरे जो बन गया मर जाएगा कुछ दिनों बाद, कौन पूछेगा। फोटो लग जाएगी, फोटो भी कितने दिन तक लगेगी है, 2-4 साल तक। उसके बाद जब पताई होगी तब फोटो भी दूसरी नहीं मिलती है। 2-4, 5-10 साल बाद बाबा दादा की जब पताई में दर दर बेकार हो जाती, कौन बनवाता है दोबारा। एक बार बन गई सो बन गई है ना। 10-5 साल चलती है फोटो भी। और फेसबुक पे लगा देंगे तो कितने दिन चलेगा, व्हाट्सएप पे लगा देंगे 2-4 घंटे। तो इसलिए इतने चक्कर में मत पड़ो। कितना भी उपकार करोगे ना, चाहे अपने बच्चों पर, चाहे अपने खानदान पर, चाहे अपने पूरे समाज पर, वो ज्यादा दिन चिर स्थायी नहीं है। कितने दिन पूछेंगे वो आप, मरने के बाद 2-4 घंटे, तीसरे दिन तो दूसरे दिन उठावनी और 13 दिन बाद शोक सभा, काम खत्म। तो वही कह रहे क्यों परेशान हो उनके लिए, हम तो नहीं होते, आप भी मत हो। यह सब महिमा उन्हीं ग्रंथों की कथाओं को कहने एवं सुनने की है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम पहले भी इधर उधर जाते रहे हैं देवतागण, तो हमें ये सारी बातें कहां से पता चली हैं कि हम जाते रहते हैं। हे राजन, अब आप ही देखिए कि हम लोग भी
आज आपके निमित्त से इस महान एवं पवित्र पुराण का श्रवण कर रहे हैं। देवतागण बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि हे राजन देख लो, आपके प्रश्न पूछने की वजह से हम लोग आपके निमित्त से, निमित्त माने कोई बीच में कारण बन गया, किसी ने प्रश्न पूछा, कहीं पर आप गए, आप अचानक से पहुंचे, वो निमित्त बन गया। तो उस कारण से हम भी इस पौराणिक ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भी मनोरथ सफल होगा। भविष्य में हमें भी मोक्ष के पद की प्राप्ति होगी। भविष्य में हम भी कभी देवता की पद से आकर के फिर से मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन करके हम भी कभी मोक्ष जाएंगे। हम इस भावना से यहाँ पर बैठे। यह भी सत्य है कि गुणवान व्यक्तियों की संगति से गुण ही प्राप्त होते हैं। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और एक गुणवान व्यक्ति सारे अवगुणी लोगों को गुणवान कर देता है। ऐसा हमने बनाया है। एक अच्छी मछली सारी गंदी मछलियों को अच्छा भी तो कर सकती है। गंदा उदाहरण क्यों लो? हमेशा संसार में गंदे उदाहरण दिए जाते हैं। अगर आप अपने में पक्के हो, आप अगर गुणकारी हो, तो बुरी संगत भी आपको ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ सकती। आप जेल में रहकर भी सारे कैदियों को अकेले व्यक्ति सुधार सकते हो। अगर आपके अंदर है लुढ़कने लोटे के समान हो ना, जिधर लात मारी वहीं लुढ़क गए, तो उनके लिए है वो गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक अच्छी मछली उस पूरे के पूरे तालाब को निर्मल भी कर सकती है। तो ऐसा निर्मल मछली बनो ना, काय को गंदी मछली के उदाहरण लेते हो? तो ऐसे यहां पर उदाहरण दिया उन देवताओं ने कि आप जैसे गुणकारी व्यक्ति के साथ अगर संगति कोई भी करता है तो वह अपने अवगुणों को छोड़कर वह भी गुणकारी बन जाता है। इसलिए हमेशा धार्मिक लोगों की संगति करनी चाहिए, गुणवान लोगों की संगति करनी चाहिए, दोस्त हमेशा देख करके बनाने चाहिए। हे राजन, आपके अंदर स्वयं भी अपार गुण हैं, गुणों से भरे पड़े हो आप, एवं वे भी एक से एक बढ़कर हैं। इतने गुण हैं वर्तमान में आपके अंदर, और एक गुण की जब बात करी जाए दूसरा गुण उससे बड़ा निकलता है, तीसरा उससे बड़ा निकलता है। आपका जिनेंद्र के धर्म में, जैन धर्म में प्रगाढ़ अनुराग है। पहले तो ये भी तो कितना अवगुणी था जब सांप डाला था, आपको कथा सुनाई थी, वही राजा सिनेक था जो तलवार से काट करके सांप मार करके महाराज जी के गले में डाल दिया था। ऐसा अवगुणी जब इतना तगड़ा गुणी बन सकता है कि आपके अंदर वर्तमान में कितना जैन धर्म के प्रति अनुराग है, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं बन सकते? कोई भी सुधर सकता है। आप साधर्मी बंधुओं पर ज्येष्ठ भ्राता के समान सदृश स्नेह रखते हैं। जो भी साधर्मी बंधु हैं, यानी कि जो सच्चे धर्म में आस्था रखते हैं, जो गुणकारी लोग हैं, उनमें आपका स्नेह है। आपके समान न्यायी राजा ना तो पहले देखने में आया। जो अच्छा राजा होता है ना, वह न्याय के साथ चलता है। वो रिश्वत लेके न्याय नहीं देता है कि किसका तराजू ज़्यादा भारी है, जो ज़्यादा पैसे दे गया या जिससे मेरी जान पहचान है, जो मेरा रिश्ते नातेदार है या जो मेरे धर्म का है, मेरी कास्ट का है, उसके फेवर में डिसीजन दे दूं, या जो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है जिसकी बात। तो यानी कि पक्षपात से रहित होकर के आप जैसा न्यायी राजा। वर्तमान में क्या है, हमारा जो भारत देश का कानून है, एक तराजू लटका रखी है, उस पर पट्टी लगा दी, यानी कि खुल के कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अंधे होकर देखेंगे। हम सही कौन है गलत कौन है वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसके कागज पूरे हैं। चाहे कोई फर्जी कागज बना करके ले आया हो, बस कागज देखेंगे, उस हिसाब से हम संदेश देंगे हम अंधे हैं, बहरे हैं। खुद ही कह रहे, सही गलत नहीं देखेंगे, विवेक नहीं लगाएंगे, क्लियर कह दिया। जबकि शास्त्रों में क्या आया है, विवेक लगाओ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो विवेक लगाओ कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, उसके पीछे कारण क्या था, पीछे तह तक जाओ, विवेक लगाओ कि किसके लिए एक कानून एक के लिए अलग हो सकता है, एक के लिए अलग हो सकता है। और कागज पत्तल कोई नकली बना के ले आए, कोई झूठी गवाही ले आए, उससे मतलब मत रखो। सच्चा न्याय, परम हितकारी जो राजा होता है वह क्या होता है, वो अंधा नहीं होता है। यहाँ तो कह दिया भैया अंधे हैं, कमाल है, और पास भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अंधे थे, अंधे हैं, अंधे ही रहेंगे। इसी कारण से इस देश में इस समय इसलिए लोग कानून से इतने परेशान हैं कि जो गलत व्यक्ति होता है उसका कभी कुछ नहीं हो पाता है,
और जो सही होता है उसके साथ बुरा होता है। परंतु अगर धर्म की दृष्टि से देखेंगे, वर्तमान में कह रहे हैं कि गलत के साथ हो गया, न्याय मिल गया, अच्छा हो गया, और बुरे के साथ, परंतु पिछले भव में उसने कुछ गलत किया होगा, कोई दूसरा उसने ऐसा कार्य किया होगा, इस कार्य में उसको भले ही सजा गलत मिली हो, परंतु कोई दूसरी चीज में फंसा है। क्योंकि कभी भी ये जो कर्म है, कर्म सिद्धांत कभी भी धोखा नहीं खाते। वो अंधे नहीं होते, न गूंगे होते, न बहरे होते, क्योंकि वो इंद्रियों से रहित होते हैं। जो कर्म है वो सीधे आत्मा के अंदर कार्मण शरीर के ऊपर कर्म बरगड़ा के रूप में होते हैं। उनका इंद्रियों से कोई काम ही नहीं है, ना अंधे है, ना बहरे है, ना गूंगे है, ना लंगड़े हैं। वो तो आपकी आत्मा में जैसे कर्म बंध गए उसके हिसाब से आपको फल देते हैं, उदय में आते हैं। इसलिए आप अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो कोई चक्करबाजी नहीं है। आपके समान न्यायी राजा, लेकिन उस समय जो राजा श्रेणिक थे तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ना तो पहले कभी न भूतो न भविष्यते, न भूतकाल में कभी हुआ है और न वर्तमान काल में कभी भी देखने को मिलता है। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं एवं गुणियों की ही सदैव पूजा होती है। आपके अंदर इतने गुण हैं, इसलिए आपको हम पूज रहे हैं। इसलिए हमने भगवान को, तीर्थंकर भगवान को क्या बोला? वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुणों के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ, इसलिए आपकी पूजा करता हूँ। आपके अंदर इतने गुण हैं, इसलिए गुणों की ही पूजा की जाती है। कितना समय बचा है आज की कक्षा में? आपका हो गया समय? चलिए ये वाला बस एक लाइन और पढ़ेंगे। इस प्रकार उन देवगणों ने राजा श्रेणिक की भूरी भूरी प्रशंसा करी। भूरी भूरी माने भूरा रंग नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी भूरी भूरी। कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का है किसका? भूरी भूरी। भूरी भूरी बहुत बोलते हैं ना, भूरी भूरी प्रशंसा करी है ना, बहुत अच्छे अच्छे से करी। सत्य ही है, सूत भी मणियों के संयोग से बड़े बड़े महात्माओं के हस्त कमलों में स्थान पाकर गौरव मंडित हो जाता है। वाह, क्या युक्ति दी है। सूत माने धागा। एक माला पहनते हैं, जैसे पहन रखी है मान लीजिए, इसके अंदर धागा लगा हुआ है ना। क्या कहा, देखिए कितनी सुंदर एक लाइन बोली है। सूत, साधारण सा धागा भी अगर मणियों के संयोग में आ गया, उसके अंदर, जैसे भैया जी वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वैजंती माला, चंदन की माला, मड़ियाँ, हीरा, महंगी महंगी सोना, मड़ियों के अंदर अगर उसको पिरो दिया गया तो बड़े बड़े महात्मा उससे हस्तकमल यानी कि जाप लगाते हैं, माला पढ़ते हैं ना, गौरव मंडित हो जाता है। वह धागा भी गुणकारी हो जाता है। किस कारण से? उन मड़ियों के संयोग में रहा है। यानी कि अगर आप योग्य पुरुषों के, जिनके अंदर गुण हैं, उनके संयोग में रहोगे, धर्म के साथ में रहोगे, मुनि महाराजों के आसपास रहोगे, मंदिरों में रहोगे, गुरुकुल में अध्ययन करोगे, तो आप भले ही साधारण से धागे के समान भी होगे, तब भी आपकी वैल्यू वो मणि के रेट में बिकेगा। जब उसे तोला जाएगा ना धागे को, तो वह उसी रेट में चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब सोने के अंदर अन्य धातुएं मिक्स हो जाती हैं तो सोने के भाव ही बिकती हैं। तो ऐसा ही योग्य गुणकारी लोगों की संगति में आकर के जो हल्के लोग हैं वह भी गुणकारी एक न एक दिन हो जाते हैं। कितना अच्छी युक्ति दी है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं भाई, कहीं काम आएगी। ऐसी बीच बीच में लाइनें आ जाती हैं ना, आगे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। चलिए, तत्पश्चात विद्वानों के द्वारा पूज्य जगत गुरु श्री गौतम गणधर अपनी गंभीर प्रशांत ध्वनि में कहने लगे, राजा श्रेणिक जी, हो गया तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रश्न पूछ लिए, देवता जी हो गई तुम्हारी तारीफ, अब ठीक है अब हम बोले। गौतम गणधर जी वो बैठे हुए हैं, राजा श्रेणिक ने उनसे पूछा, अब देवता लोग राजा श्रेणिक की सबका हो गया हो तो हम कुछ बोले। राजा श्रेणिक भी, अब उनका नंबर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कल की कक्षा में आएगा, परंतु उससे पहले बोल देते हैं कि क्या आएगा। तत्पश्चात विद्वानों द्वारा पूज्य जगत गुरु श्री गौतम गणधर अपनी गंभीर प्रशांत ध्वनि में कहने लगे, हे राजा श्रेणिक, तुमने उत्तम, अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं उसे संक्षिप्त में कहता हूँ। संक्षिप्त में कहेंगे भैया, इतना टाइम न तुम्हारे पास, अब पूरी की पूरी कथानक सुनाने बैठ गए। पांडवों की 1000 वर्ष की कथा है, तुम्हें भी तो 1000 साल चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए आपके पिछले भव की कोई कथा सुनेगा तो आप क्या सुनेंगे? कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ मरा था,
बीवी कौन थी, माता पिता कौन थे, कोई विशेष काम कौन कौन से किए थे। 10-15 मिनट में पूरी कथा आपकी 2 मिनट में, पूरे जीवन की 100-200-500 साल अगर जियोगे तो 2-4-5 मिनट में आ जाएगी, गारंटी है। आएगी नहीं आएगी? तो अब ऐसे ही उनकी दृष्टि से उन्होंने कहा कि भाई उस पूरी कथा को मैं संक्षिप्त में कहता हूं, तुम शांत चित्त हो करके सुनो, है ना। जैसे हम शुरू में बोलते हैं ना डेली, शांत चित्त हो करके, एकाग्र चित्त हो करके सुनो। समस्त श्रोतागण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, एकाग्र चित्त हो करके सुनो। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक के लिए गौतम गणधर ने कहा कि अब आप सावधानी होकर के सुनो। बहुत प्रश्न पूछ लिए, बहुत आपने देवताओं इनकी तारीफ कर दी, अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे जिससे कि आपको धर्म लाभ होगा। तो ऐसी मंगल भावना, कल के दिन हम फाइनली उस पांडव पुराण को गौतम गणधर के मुख से सुनेंगे। भगवान महावीर के समोसरण में सभी देवतागण बैठे हैं, राजा श्रेणिक बैठे हैं। हम लोग अपने मन के माध्यम से, भावों के माध्यम से ऐसा सोचेंगे कि हम भी साक्षात जैसे उसी समोसरण में बैठे हुए हों। जय बोली महावीर भगवान की जय, बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोली आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य शुभचंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी केवली भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों